आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को आप जितनी बार सुनोगे या जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। गौतम बुद्ध ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा है। उन्होंने कभी भी किसी की लापलूसी नहीं की है। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी ज़रूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं गौतम बुद्ध की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, समस्या को जड़ से ख़त्म करें। गौतम बुद्ध जी सबसे पहले हमें यह सिखाते हैं कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हुए, किसी भी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखे या टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन क्या हुआ, आप टेंस ही नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या, आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व ज़रूर किया। जब तक टेंस एग्ज़ाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी तब तक आपने सॉल्व ज़रूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए पहली बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा लग गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से झाड़ ढूंढ कर लाओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे झाड़ ढूंढा और झाड़ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि छाछ क्यों मंगवाए हैं। गौतम बुद्ध ने उन शिष्यों से कहा, उस साज को इसलिए मैं मंगवाया हूँ, और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दीजिए। और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़ी दिन के लिए गायब हुए थे और वापस से उग जाते हैं, लेकिन उसमें जब मैंने छाछ डाल दिया, कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ गईं और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ सहित खा गईं। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से ख़त्म करें। इसके बाद नंबर 2, आवश्यकता से ज़्यादा सीधा ना बने। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहले काट पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाता है। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किए होंगे कि जितना आप सीधा बनोगे लोग आपको उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि गौतम बुद्ध बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अपने रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी सीक्रेट को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटनाएं याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती है। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी
और को वो बातें बता दें। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चढ़ा कहते हैं कि अपने रहस्य को किसी को मत बताएं, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात गौतम बुद्ध कहते हैं, जो कि बहुत कटु सत्य है, कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद ज़रूर करता है। पॉइंट नंबर 5, सोच समझ कर विश्वास करें। ये बात गौतम बुद्ध ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा हो तो आपका सीक्रेट बातें जो आपने उसको बताई हैं वो जाकर कहीं बोल ना दे। ये तो हर इंसान के साथ होता है और ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारण उससे आपकी दोस्ती टूट गई। वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। पॉइंट नंबर दोस्तों 6, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताएं ना, और उसे सीधे करके दिखाएं। गौतम बुद्ध का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बोलकर वचन करने के लिए बिल्कुल भी ना बने। आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाइए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी भी, या कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेज़ी से घटने लगता है। तो ये थी गौतम बुद्ध की ऐसी बातें जो कि बहुत कड़वी हैं लेकिन बहुत ही सत्य हैं। समस्या को जड़ से ख़त्म करें। आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। अपने रहस्य किसी को ना बताएं। हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ होता है। सोच समझ कर विश्वास करें। कहने के बजाय करके दिखाएं। मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। तो दोस्तों, यह 7 बातें थीं जो कि गौतम बुद्ध ने मनुष्य की बर्बादी के लिए बताई हैं। इन बातों को अगर आप सीक्रेट रखते हैं तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में फैल नहीं हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।